यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8 मैं पढ़ती हूँ। सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर यूहन्ना अपनी पत्री में बता रहा है कि हम सब आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पर जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। और आगे वापस बताया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर बताया गया है ऐसा कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हम सब जो प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु को पहचानते हैं, एक बार प्रभु यीशु की पहचान होने के बाद, प्रभु यीशु को जानने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। ये परमेश्वर के राज्य का पहला नियम है, पहली सीढ़ी है, जो यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर प्रेम है। वो हमें प्रेम रखने की आज्ञा इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो खुद प्रेम है। वो प्रेम का स्रोत है, प्रेम का झरना उसके पास से शुरू होता है। परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को और ब्रह्मांड को निर्माण किया, वो परमेश्वर जो अनादिकाल से था, है और युगान युग रहने वाला है, उस परमेश्वर के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि वह प्रेम है और प्रेम है और प्रेम है। जिस परमेश्वर की पहचान यूहन्ना अपनी पत्री में बता रहा है, वो शुरुआत में बताता है कि वह प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, जिसने सब कुछ निर्माण किया, जिसने मनुष्य को निर्माण किया, जिसने इस विश्व को निर्माण किया और आज के दिन तक जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस दुनिया को अपने हाथ में लेकर चला रहा है, वह परमेश्वर प्रेम है। और आगे वो बताता है हम सबको भी इसी प्रकार प्रेम करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सच में प्रेम है और उसके प्रेम की पहचान हम इस बाइबल के द्वारा करते हैं। सच में देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व परमेश्वर के प्यार की गवाही दे रहा है। आज जब आप देखते हैं कि सुबह में सूरज निकलता है, ये सूरज को किसने आज्ञा दे दी सुबह में निकलने के लिए? आप खुद सोचिए, सूरज को समय कौन बताता है, उसे टाइम कौन बताता है? हमारे उठने से पहले सूरज निकलता है और पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है। आज भी इस समय भी आप देख रहे हैं कि लाइट यहाँ पर नहीं लगाई गई है और बाहर भी लाइट की न ज़रूरत होते हुए भी सूरज प्रकाश दे रहा है। उसे कौन समय बताता है? वो अपने समय पर उगता है, अपने समय पर वो ढल जाता है। शाम को उसे समय कौन बताता है? सूरज हर दिन निकलता है। उसे पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है? आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उस गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल सीएनजी की ज़रूरत लगती है। आपकी महंगी सी महंगी गाड़ी भी बिना पेट्रोल डीजल या सीएनजी के नहीं चल सकती। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो इतना बड़ा सूरज आज हम देखते हैं आसमान में, ये सूरज को रोज़ डीजल कौन देता है? कौन पेट्रोल देता है? कौन उसे चलाता है? इतना ही क्यों, हम पूरे विश्व में अगर हर एक चीज़ के बारे में सोचे, गंभीरता से उसके बारे में सोचे, तो हमें समझ में आता है ये सब कुछ चलाने वाला कोई तो है। और जो कोई है उसका नाम यहाँ पर बताया है, वो अनादिकाल से वो परमेश्वर है, जिसे बाइबल कहती है वो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। आप समुद्र को देखते हैं ना, समुद्र में जो लाटाएं, जो लहरें आती हैं, वो लहरों को देखने के बाद क्या आपने कभी सोचा है इन्हें कौन कंट्रोल करता है? आप कभी समुद्र के किनारे जाइए और वहाँ पे खड़े रहकर देखिए, लहरें 24 घंटा उठती रहती है। लहरों को कौन कंट्रोल लेता है? उसको कौन आज्ञा दे के रखा है? अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर कहता है उनको रुकाने की सीमा मैंने ही दी है, उनकी हद मैंने ही ठहराई है। वो जब समुद्र की लहरें आती है तभी हमें देखने में आता है, समझने में आता है इस बड़े समुद्र को निर्माण करने वाला दूसरा तीसरा और कोई नहीं, तुम्हारा और मेरा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्यार है। आज दुनिया के लोग परमेश्वर के प्यार से अनजान हैं क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। पर यहाँ पर यूहन्ना हम सबको आज्ञा देता है। किसे देता है? जो लोग प्रभु यीशु को पहचानने लगे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सबको वो आज्ञा देता है कि हम सबको आपस में प्रेम रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्यार है। जो परमेश्वर पर प्यार करता है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, वही प्यार कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है हमने परमेश्वर पर पहला प्यार किया, ऐसा नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमसे पहला प्यार किया। हम सब लोग तो भटके हुए लोग थे, पर देखिए परमेश्वर ने हमें ठीक समय पर अपनी जगह से बुलाकर उसके राज्य में बैठाया है। आज आप सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पर आप सबको यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए किसने बैठाया है? परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु ने बिठाया है। उसके वचन को सुनकर उसके वचन पर हम चले और उसके वचन के अनुसार हमें वो अनंत काल का जीवन मिल जाए, इसीलिए उसने मुझे और आप सबको चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हमें अब उसके समान व्यवहार करना चाहिए, उसके समान। पहले आपका स्वभाव हो सकता है कि बहुत झगड़ालू स्वभाव होगा, बहुत ही वाद विवाद करने वाला स्वभाव होगा। आपको किसी पर प्यार करने की आदत नहीं होगी, आपको किसी पर दया करने की आदत नहीं होगी। पहली बात, दया और प्रेम, ये सारी की शुरुआत प्रेम से होता है। जब किसी पर किसी को दया आती है तो उसकी शुरुआत प्रेम से होती है। आपके दिल में अगर प्रेम है तो ही आप दूसरे के ऊपर दया कर सकते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्रेम ही नहीं है तो आप उसके ऊपर दया नहीं कर सकते। आज आप बाहर दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, कोई किसी पर प्यार नहीं करता, कोई किसी पर भी नहीं करता। पूरी दुनिया में आप घूम कर आइए, एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर में झगड़े नहीं होते, जिस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। केवल एक घर में पति पत्नी रहते हैं, उनके बीच में भी झगड़े होते हैं, उनके बीच में भी प्यार नहीं है। और फिर जहाँ पर पति पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, तब उस घर में तो रोज़ झगड़े होते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार से बात करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। पर वचन कहता है हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। मतलब आप इस बात की अपेक्षा मत कीजिए कि सामने वाला आपसे प्यार से बात करता है कि नहीं, सामने वाला आपसे प्रेम करता है कि नहीं, इस बात की अपेक्षा न करते हुए प्रेम की शुरुआत पहले हमें खुद से करनी चाहिए। हमें पहले खुद से करनी चाहिए। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास के पड़ोसी आपके साथ हो सकता है अच्छे से व्यवहार नहीं करते होंगे, आपके साथ झगड़ा करते होंगे। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं इसीलिए वो आपका नाम रखते होंगे, आपके साथ भला बुरा व्यवहार करते होंगे। फिर भी ऐसे समय में भी आपको उनसे प्यार से व्यवहार करना आना चाहिए। एक आधा ऐसी कोई कठिन समय आता है कि आपके पड़ोसी के जीवन में कोई दुख के दिन आ गए हैं, कोई संकट के समय आ गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बुरा दिन आ गया है और आप सच में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप सच में एक सच्चे
भक्त हैं, प्रभु यीशु के भक्त हैं, आपके दिल में उनके लिए तरस आना चाहिए, आपके दिल में उनके लिए प्यार निर्माण होना चाहिए। आपके दिल में ये भावना नहीं आनी चाहिए अच्छा हो गया उसका बुरा हो रहा है, बहुत मुझसे झगड़ा करता था, अच्छा हो गया अब उसको पता चलेगा, अब उसे सबक मिल गई। अगर आपके दिल में ये भावना उत्पन्न होती है अच्छा हो गया उसके साथ बुरा हो गया, अच्छा हो गया अब उसे सबक मिल गई, इसका मतलब आप केवल मुंह से परमेश्वर से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। जो व्यक्ति दिल से प्रभु यीशु पर प्यार करता है, उसके वचन को मानता है, वो सच्चा प्रभु यीशु पर प्यार दिखाता है। उसका प्यार दिखाने का पहला फ़र्ज है आपके आसपास में जो लोग बुरी संकट में हैं, बुरी परिस्थिति में हैं, उन सब की मदद करना। लोग आज मदद क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे की? क्योंकि उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार निर्माण नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर प्यार ही नहीं करते, हर कोई अपना देख रहा है, हर कोई अपने विषय में सोच रहा है, इसीलिए दुनिया का नरक बनते जा रहा है। आपको अच्छा अनुभव होगा, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, ट्रेन में जब ट्रेन आ जाती है लोग देखते हैं क्या बाजू में कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, लोग देखते हैं क्या बाजू में कोई बूढ़ी व्यक्ति खड़ी है, मेरे बाजू में कोई गर्भवती औरत खड़ी है, उसका मेरा उससे धक्का लगेगा तो उसे हानि पहुंच सकती है। क्या ऐसा कोई बाहर का सोचता है? नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? हर किसी को अपने विषय में सोचना है, हर किसी के दिल में केवल अपने लिए भावना है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है हमें एक दूसरे पर प्यार करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, खुद से। ये बहुत कठिन जाता है कि हमें दूसरों के साथ नम्रता दिखानी और दूसरों के ऊपर पहला प्यार दिखाना, ये हमारे लिए बहुत कठिन जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा है ही नहीं। हमारे अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव बुरा स्वभाव है, बदला लेने वाला स्वभाव है, द्वेष करने वाला स्वभाव है, दूसरों को मारपीट करने वाला स्वभाव है। और ये स्वभाव हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे अंदर खून है ना, लहू, वो लहू ही पापी है। इसीलिए हमें ऑटोमेटिक अपने आप ये सारे गुण अंदर आते हैं। आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, वो अपने आप लड़ाई करना सीखते हैं, अपने आप उल्टा बोलना सीखते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं वो घर में किसी का देखते होंगे इसीलिए बोलते हैं। सच बात तो ये है उनके लहू के अंदर ही वो शुरुआत हो गई है। इसीलिए किसी बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम दूसरों को उल्टा बोलो, किसी बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम दूसरों की चोरी करो, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो। वो अपने आप करते हैं। क्यों करते हैं? उनके लहू के अंदर वो बैठा हुआ है, उनके लहू के अंदर है। इसीलिए बच्चों को या दूसरों को हमें अच्छी बातें सिखानी पड़ती है। दूसरों को दीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों पर प्यार कीजिए, ये बातें हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है। पर ये नहीं सिखाना पड़ता कि दूसरों को मारना, अपनी वस्तु दूसरों को मत देना, दूसरे के ऊपर ज़रा भी प्यार मत करना, दूसरे के ऊपर ज़रा भी नम्रता मत दिखाना। ये बातें हमें दूसरों को सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि हमें ये सिखाना पड़ता है कि दूसरों पर प्यार करना। और वही बात तो बाइबल भी हमें सिखा रही है। आप बोलेंगे ये बातें लिख कर रखने की क्या ज़रूरत है? सब बहुत बड़ी ज़रूरत है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें ये सीख कर लेना कि हमें दूसरे पर प्यार करना है, क्योंकि बिना प्यार का ये दुनिया अधूरी है। बिना प्यार के हमारा जीवन अधूरा है। हम खुद जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तभी हमें समझना चाहिए उसने सबसे बड़ा प्यार किया और हमें दिखा दिया कि उसने हमसे, दुनिया में हम पे प्यार करने वाले हर एक व्यक्ति से ज़्यादा उसने प्यार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहा था तभी उसने अपने मारने वालों को क्षमा किया। उनके ऊपर उसने प्यार की नज़र से क्षमा किया, गुस्से की नज़र से नहीं। अब देखिए पैशन ऑफ क्राइस्ट ये सिनेमा दिखाया गया है, निवासी शिविर में ये सिनेमा दिखाया जाता है। ये सिनेमा
हिब्रू भाषा में है, लेकिन इसे हिंदी में डब किया गया है और ये सिनेमा लोगों को दिखाया जाता है। उस सिनेमा का सबसे खूबसूरत सीन ऐसा है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पे मर रहा था, तब उसने प्यार और तरस से परमेश्वर के पास प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने गुस्से के शब्द नहीं इस्तेमाल किए, उसने गुस्से के शब्द से परमेश्वर के पास विनती नहीं की, बल्कि उसने प्यार भरे शब्दों से विनती की कि इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं। और वो केवल बोला नहीं, उसने करके दिखाया अपने जीवन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आज भी आपका दिल कठोरता से भरा हुआ है। आज भी आप दूसरों पर जरा भी आपको दया नहीं आती, दूसरों के ऊपर आपको जरा भी तरस नहीं आता, तो ध्यान रखिए, आप में और बाहर के जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए तो कुछ लोग हमें आके कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पर बहुत साल से विश्वास करते हैं, पर हमारे पड़ोसी आज भी हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं और वो हमको कहते हैं क्या फ़ायदा है तुम्हें प्रभु में जाकर। क्यों ऐसा कहते हैं पता है? क्योंकि आपके अंदर से वो प्यार दिखा ही नहीं देता आपके जीवन में, तो वो कैसे समझेंगे कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। आप जो पहले बुरे व्यक्ति थे, आपके पड़ोसी आपके साथ गलत करते थे, आप भी उनके साथ करते थे। कब? जब आप प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तब। पर जब आज आप प्रभु यीशु को जानने लगे हैं, उसके प्यार का आपने अनुभव ले लिया है, उसके ऊपर आप विश्वास करने लगे हैं, तब आपका कर्तव्य होता है कि आपके पड़ोसी आपको भले कितनी भी बातें बोलते हो, वो आपको 4 गालियाँ देते होंगे, पर आपके मुंह से शब्द निकलना चाहिए, प्रभु यीशु तुम्हारा भला करे, प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे। आपके मुंह में गाली नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि तुम गाली के बदले गालियां मत दो, बल्कि उन्हें गालियों के बदले में आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ महीना पहले ही एक बहुत सुंदर गवाही एक बहन ने दी थी। ये बहन बिहार की थी कि ये अपने पति से ज़रा भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। उसका पति ज़रा भी कुछ बोलने के लिए आता था तो इस बहन ने खुद माइक में बताया है कि मैं अपने पति को सीधा मारने के लिए जाती थी। मेरा पति मुझसे डरता था, इतना डरता था कि वो मुझे कुछ भी काम नहीं बोलता था, क्योंकि उसे डर रहता था अगर ये कुछ बोला तो ये मारेगी या फिर गालियाँ देगी। इतना बुरा उसका व्यवहार था। पर जब उसको कुछ बड़ी बीमारी हो गई, उस बीमारी के इलाज के लिए वो अपने रिश्तेदार के लिए यहाँ मुंबई में आ गई। वो इलाज करवा रही थी तो किसी ने उसको प्रार्थना के विषय में बता दिया। ये बहन प्रार्थना में आने लगी, वो वचनों को सुनने लगी, उसकी बीमारियां प्रभु यीशु की दया से निकल गई और बाद में उसने गवाही दी कि उसका दिल भी बदल गया। उसने ऐसी गवाही दी कि जो मैं पहले अपने पति को डांटती थी, अपने पति को गालियां देती थी और यहाँ तक कि कभी कभी मैं अपने पति को मार भी देती थी, और अभी मेरा दिल इतना बदल गया है कि मेरे पति मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं चुपचाप सुन के लेती हूँ, पर उनको उल्टा जवाब भी नहीं देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कोई बड़ी बीमारी निकलने से भी बड़ी गवाही है। इंसान का दिल बदल जाना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात सोचिए, जिस घर में एक औरत की हुकूमत चलती है, औरत की बातें चलती है और पति उससे डर के रहता है, उस घर की परिस्थिति और उस घर का माहौल कैसा होगा आप खुद सोचिए, आपको अनुभव होगा। आपकी पत्नी अगर आपका सुनती नहीं है तो आपको कितना गुस्सा आता है, आपको कितना गुस्सा आता है। अगर आपकी पत्नी प्रार्थना में आने वाली पत्नी है और आपको वो उल्टा जवाब देती है तो आपको खुद को गुस्सा आता है कि क्या फ़ायदा है प्रार्थना में जाकर, तुम आज भी मुझे उल्टा जवाब देती हो, तुम आज भी मेरे साथ गलत व्यवहार करती हो। गुस्सा आता है ना। तो जिस पति की पत्नी उसे मारने के लिए आती है, उसके साथ गलत व्यवहार करती है, उसका जीवन कैसा होगा। पर जब इस बहन ने गवाही दी कि अब मेरा दिल पूरी तरह से बदल गया है, अब मैं अपने पति को मारती तो नहीं हूँ, डांटती भी नहीं हूँ, उल्टा मेरे पति मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं उनका सुन के लेती हूँ और उनकी बातों को मैं मान लेती हूँ।
ये हृदय परिवर्तन यानी उसका जो कड़क दिल था उसमें प्यार किसने भरा? प्रभु यीशु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। निकने के केंद्र में, ढानू के केंद्र में एक बहुत बड़ी गवाही आ गई। पति पत्नी ने गवाही दी। इनकी गवाही ऐसी थी, इस पत्नी के विषय में भी ऐसा ही था। ये बहन बताती है कि मैं अपने पति के साथ इतना झगड़ा करती थी, इतना झगड़ा करती थी कि मैं अपने पति को शांति से जीने ही नहीं देती थी। ये पति पत्नी एक साथ कहीं काम पर जाते थे। ये बहन बताती है मैं काम पर भी अपने पति के साथ बहुत झगड़ा करती थी। घर पर आने के बाद भी मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, पर मेरा पति स्वभाव का इतना शांति व्यक्ति था कि वो मुझसे जरा भी झगड़ा नहीं करता था। घर आने के बाद पानी भी वही भरता था, खाना भी वही बनाता था, पर वो मुझे बोलता नहीं था क्योंकि उससे मेरा स्वभाव मालूम था। और ये बहन बताती है मैं तो प्रार्थना में आने वाली व्यक्ति हूँ, पर मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि मेरा स्वभाव इतना बुरा क्यों है, क्यों मैं अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती, क्यों मैं उनके साथ अच्छे से प्यार से व्यवहार नहीं कर सकती। ये बहन कहती है मुझे अंदर से बुरा लगता था, पर मुझे खुद को समझता था कि मेरा दिल पत्थर का बन गया है। और उनका पति कुछ अच्छा बात भी बोलने के लिए आता था तो ये सीधा उनके साथ झगड़ा करती थी। उनके पति ने भी खुद माइक पर बताया कि मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था, बहुत बुरा। वो मुझसे जरा भी अच्छे से व्यवहार करती नहीं थी। पूरा दिन काम पर से आने के बाद खाना भी मैं ही बनाता था, पानी भी मैं ही भरता था, सब कुछ मैं देखता था, पर मेरी पत्नी को मैं कभी बोलता नहीं था। अगर बोला तो वो झगड़ा करती थी और मुझे वो सहन नहीं होता था, इसलिए सब कुछ मैं करता था। बाद में इस बहन ने मुझे लगता है अपने पति के साथ में निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर में और प्रार्थना में आते रहने से उसके दिल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि ये बहन बताती है अब मैं अपने पति की सारी बात मानती हूँ। वो मुझे उल्टा या मुझे कुछ चिल्लाकर बात करते हैं तो मैं उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम का उगम परमेश्वर खुद है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का उगम है। आप प्रभु यीशु के पास आए हैं तो ध्यान रख लेना कि आप परमेश्वर के प्यार के पास आए हैं। वो परमेश्वर प्यार है, प्यार है और प्यार है। आप अगर प्रभु यीशु के पास आने के बावजूद आपने अपना दिल नहीं बदला है तो समझ लीजिए आपको अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चंगाई प्रभु यीशु के पास लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पास से आशीषों को लेना बड़ी बात नहीं है, पर उसके पास से प्रेम को ले लेना ये बहुत बड़ी बात है। अपने दिल को बदल कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। आपका स्वभाव कैसा था और आज आपका स्वभाव बदला है कि नहीं। यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में हम सबको आपस में प्यार रखना चाहिए। एक घर है जिस घर में बहुत झगड़े होते हैं, हम समझ सकते हैं उस घर में परमेश्वर का वास नहीं है, उस घर में प्रभु यीशु की कोई पहचान नहीं है। पर एक घर है जिस घर में प्रभु यीशु की पहचान है, जिस घर के लोग प्रभु यीशु के पास प्रार्थना में आते हैं, तो वो घर कैसा होना चाहिए? वो घर आशीषों से भरा होना चाहिए। पर आशीषों की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? वो आशीषों की शुरुआत परमेश्वर के प्रेम से शुरुआत हो जाएगी, उसके प्यार से शुरुआत हो जाएगी। आप उससे प्यार का वरदान मांगिए। आपका दिल कठोर है, आप उससे प्यार का वरदान मांगिए। उससे कहिए मुझे दूसरे तीसरे आशीषों की ज़रूरत नहीं, पहले मेरा दिल प्यार से भर। पहले मेरे कठोर दिल को तू प्यार से बदल दे। मेरे दिल को इतना बदल दे कि दूसरा व्यक्ति रोता है तो उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए। दूसरा कोई तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ को मैं अपने दिल के अंदर महसूस कर सकूं। ऐसे तरस से भरा हुआ मेरा दिल बना दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास से सारे आशीषों को लेना आसान बात है, पर उससे अपने दिल को बदल कर लेना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं तो भी उनका दिल नहीं बदलता। दूसरों को देना, दूसरों पर तरस खाना, नम्रता से व्यवहार करना और दूसरों पर प्यार दिखाना, ये उनसे नहीं होता है। इसीलिए बाइबल कहती है ईश्वर प्रीति है, परमेश्वर प्रेम है।
आप जिस परमेश्वर के पास आए हो उसकी पहचान बाइबल ऐसे करा के देती है कि वह प्रेम है। आप जिसके पास आए हो वो कठोरता का परमेश्वर नहीं है, वो दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। पर वो दया कब करेगा, वो आप पर प्यार कब करेगा? जब आप उस पर प्यार करेंगे, जब आप अपने आसपास के लोगों पर प्यार करने की शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु की पहचान ऐसी है कि वह प्रेम है, वह प्रेम है और वह प्रेम है। आप उसके प्रेम के करीब आ जाइए, उसके प्रेम का अनुभव लीजिए, फिर देखिए आपका दिल, आपका जीवन, आपका परिवार आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु इसी घड़ी आपको छूकर चंगा करेगा, आपकी बीमारी से, आपके दुख से आपको मुक्त करेगा। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ इसी समय प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर में जो कुछ तकलीफ हो रही है वो सारी तकलीफ़ों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाली सारी तकलीफ़ों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपको जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकाले। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको घर नहीं उनको घर मिले, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे हो जाए, जिनके जीवन में शैतानी शक्ति ने पकड़ के रखा है उन सारे शैतानी शक्ति से प्रभु यीशु आज आपको मुक्त करे। सारे दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपके और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।